हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। एक बार आप लोगों का स्वागत आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। मैं काफ़ी दिनों बाद आप लोगों के और जैसा कि आपको पता है हमारा गेट 21 जो है अब वाला है 14th ऑफ वैलेंटाइन। तो यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली बस 1 वीक बचा हुआ है। तो इस 1 वीक स्ट्रेटजी या इस 1 वीक क्या हम गेट जस्ट क्वालिफाई कर सकते हैं? तो मैं आपको यही जो भी बातें आप लोगों को आप उसको 90% तक भी फॉलो कर लेते हैं, आपके कट ऑफ मार्क्स जो है वो क्लियर हो जाए। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी बातें भी हैं जिनको बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा और उनको अच्छे से फॉलो करना। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए शुरू कर। तो यहाँ पर देखिए क्रैक गेट 2020 डूज एंड डोंट्स क्या क्या है, क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए, सारी चीज़ें हम लोग पर बात करनी। बहुत ही सिंपल एक लॉजिक के साथ चलेंगे, एक सिंपल स्ट्रैटेजी के साथ चलेंगे। कोई बहुत हाई फाई बातें नहीं करूंगा, कोई बहुत हाई फाई चीज़ें आपको नहीं बताऊंगा। तो स्पेशली वो लोग जिनकी प्रेपरेशन थोड़ी बहुत भी है, मतलब एकदम ऐसा नहीं कि आपने ब्लैंक एकदम हो बैठे, ब्लैंक डीवीडी की तरह बैठे हो, बस चाहते हो कि कोई डेटा मेरे ऊपर राइट कर दे, ऐसा नहीं होगा। मतलब कुछ आपने एटलीस्ट पढ़ा होगा। तो इतना मैं आप लोगों को ज़रूर यहाँ पर हेल्प कर पाऊंगा कि आप गेट 2020 कट ऑफ जो है वो कम से कम क्लियर कर जाए। ठीक है, अब जस्ट भी क्लियर कर सकते हो और अच्छे से भी क्लियर कर सकते हो, डिपेंड करता है। तो यहाँ पर देखिए 7 डेज 7 स्टेप्स, ठीक है। तो 7 दिन में हमारे 7 स्टेप्स यहाँ पर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। इसको आप अगर फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर हेल्प मिलेगी। सबसे पहली बात देखिए, आपका जो गेट 2021 होने वाला है वो आईआईटी बॉम्बे कंडक्ट करा रहा है। ये तो आप लोगों को पता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो सबसे पहला है आपको क्या करना है, एनालाइज करना है। क्या एनालिसिस करना है? क्या एनालिसिस आपको आज ही कर लेनी है। इस वीडियो को देखने के बाद आप जाइए गूगल पे सर्च करिए गेट 1987, 1993, 1999, 2005, 2013। ये जो आपके गेट ईयर्स के पेपर हैं ना, ये जो आपके पेपर्स हैं, इसको आप जाइए और एनालाइज करिए और ये देखिए इसमें क्या चीज का वेटेज जो है, इसमें क्या चीज का वेटेज जो है वो ज्यादा है। इससे आपको एक लमसम ये आइडिया तो जरूर मिल जाएगा कि हमें किस चीज पर फोकस करना होगा। ठीक है, तो आपको ये जाना है और ये तो आप पेपर जो है वो जरूर ही सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, ये जो पेपर है आप इसको जरूर से सॉल्व करिए। कुछ क्वेश्चंस डेफिनेटली ऐसे होंगे जो अब सिलेबस में नहीं है, आप चाहो तो उनको छोड़ सकते हो, लेकिन बाकी जितने क्वेश्चंस होंगे कि मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको जाओ और जरूर से इसको सॉल्व करना है। हालांकि मैंने इसमें 3 to 4 आवर्स लिखा है, अगर आप शिद्दत के साथ करोगे, प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करोगे, देन डेफिनेटली आप इसको 3 to 4 आवर्स में निपटा सकते हैं। ठीक है, निपटाने से पहले या इसको स्टार्ट करने से पहले एक बार आप अपने शॉर्ट नोट्स को जल्दी से पढ़ लेना। या 1 घंटे के अंदर शॉर्ट नोट को जल्दी से पढ़ लेना। तो यहाँ पर सबसे पहला है कि हमें एनालाइज करना है गेट 1987, 1993, 1999, 2005 एंड 13 के पेपर्स अच्छे से हमें कर लेना है। इसके बाद की अगर बात करें तो हमें फोकस करना है इन्हीं पेपर्स पे ज्यादा। ठीक है, पहली बात तो एनालाइज करना है। एनालाइज करने के साथ साथ एनालिसिस के साथ हमने ये पता कर लिया भाई हमारे पेपर में वेटेज किसका ज्यादा है। अब हम इस पे ही फोकस करेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पे ही फोकस करने वाले हैं कि ये जो हमारे ईयर्स के पेपर हैं इसको हम अच्छे से सॉल्व करेंगे। इसी के साथ साथ कुछ यहाँ पर और चीजें हो गई 2019 एंड 2020। ठीक है, 2019 का पेपर और 2020 का पेपर भी अच्छे से सॉल्व करना है। इससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि रीसेंट ट्रेंड क्या है। ठीक है, रीसेंट ट्रेंड क्या है क्वेश्चंस का, रीसेंट ट्रेंड भी आपको पता चल गया। उसके अलावा उसके अलावा आपको ये भी पता चल गया कि प्रीवियसली पूछे गए आईआईटी बॉम्बे द्वारा जो पेपर्स हैं उसके क्वेश्चंस का स्टेटस, उसके क्वेश्चंस का एक रफ आइडिया। ये आपको लगभग इसमें 1 से 2 दिन लग सकता है। ठीक है, इसमें आपको 1 से 2 दिन लग सकता है। एनालिसिस और फोकस मिला के जो मैंने 3 डेज लिखा था वो इसी में इंक्लूडेड है। 2+1 एक और यहाँ पर लोग ले सकते हैं। एनालाइज करना है, उसके बाद इस पर ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, इस पर आप ज्यादा फोकस करके जाइए। नेक्स्ट बात करें तो आपको एक काम जो है वो डेली करना है और वो है आपका रिवीजन। रिवीजन में आपका आता है शॉर्ट नोट्स,
ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है शॉर्ट नोट्स को हमें रिवाइज करना है। ये तो आपको डेली करना है, इसमें कोई भी इफ एंड बट नहीं होगा। ठीक है, इसमें कोई भी आपका इफ एंड बट नहीं होगा। शॉर्ट नोट्स को आप डेली रिवाइज करेंगे। इसी के साथ साथ आपका जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिस्ट है, अगर आपने बनाया है तो ठीक है, नहीं बनाया है तो अगर आप लग के 1 घंटा भी बैठ जाओगे तो पूरे सब्जेक्ट्स में से या इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स में से आप कवर अप कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने लाइक सिर्फ प्रोडक्शन और थर्मल पढ़ा है, डिज़ाइन नहीं पढ़ा। कुछ होंगे जिन्होंने सिर्फ डिज़ाइन पढ़ा है और बाकी नहीं पढ़ा। तो ऐसे लोगों को भी छोटी सी यहाँ पर मैं टिप देने वाला हूँ वीडियो में। ठीक है, तो भाई शॉर्ट नोट्स तो आपको डेली करना है, उसके अलावा आपको फॉर्मुलेज भी डेली, ये आपके डेली बेसिस पर होने चाहिए। कि डेली बेसिस पर इसलिए होने चाहिए क्योंकि अगर आपकी ज़बान पे कॉन्सेप्ट तो स्मॉल स्मॉल वो अगर आपकी ज़बान पर हैं और दिमाग में एकदम फॉर्मूले हैं तो आपका हाथ जो है वो नहीं रुकेगा, वो आपका फ्लो बना रहेगा यहाँ। ठीक है, अगला है डू नॉट स्टडी एनीथिंग न्यू। अगर आपको लगता है कि आपने कोई सब्जेक्ट या कोई टॉपिक है जो कभी नहीं पढ़ा है, ठीक है, और अगर आप एनालाइज कर रहे हो पेपर्स में कि वो आ रहा है, मान लो अगर एनालिसिस कर रहे हो पेपर में और उसमें कुछ टॉपिक है जो आपने कभी नहीं पढ़ा, तो आप उसको लाइक 1 से 2 आवर्स दे सकते हो, 1 से 2 आवर्स दे सकते हो। लेकिन अगर ऐसा कोई टॉपिक है जो उस एनालिसिस में नहीं आया और आपने पढ़ा भी नहीं है, उस पर टाइम मत वेस्ट। क्योंकि जब भी आप कोई चीज़ नहीं पढ़ेंगे और आपको एकदम से ग्रास्प नहीं पाएगी, आप वहाँ पर पैनिक कर। और एग्जामिनेशन में हमें पैनिक नहीं करना है, हमें काम मेंटेन करके रखना है, थोड़ा सा कूल रहना है और जितना आता है उसमें कम से कम कॉन्फिडेंट होना। ठीक है, जो नहीं आता वो नहीं आता, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन जो कम से कम आता है उसमें हमारा जो है वो कम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बात है कि डू नॉट स्टडी एनीथिंग न्यू। वो जो न्यू है वो नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे, उतना ही रिवाइज करेंगे जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं या जो हम अपनी एनालिसिस के द्वारा देखा गया है। जिस ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो आप हमारे चैनल पर जब जाएंगे तो मैंने 2-2 3-3 बार ये चीज पढ़ाई हुई है। क्विक रिवीजन, जैसे 1 घंटा 1.5 घंटे में पूरी प्रोडक्शन, पूरी सोम, पूरी टोम, ये सारी चीजें कवर की हुई हैं। ये आपको वीडियो फॉर्म्स में मिल जाएगा। तो अगर आप कुछ मत करना, सिर्फ वीडियो देखना और बैठ के धड़ाधड़ लिखते जाना, तो आपका शॉर्ट नोट्स भी बनता जाएगा, आपके फॉर्मूले भी उसमें कवर हो जाएंगे और आपका पूरा रिविजन भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं काम कर दूंगा, जितने भी कंप्लीट हमारे रिवीजन वीडियोस हैं इनका लिंक आपको मैं दे दूंगा। इनका लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। का लिंक हम लोग कमेंट सेक्शन में पिन कर देंगे, तो आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट क्लिक करो और पूरे वीडियोस आप देख लो। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा हो जाएगा आपके लिए अगर आप इस पर थोड़ा सा ध्यान दे देंगे। आपको कहीं कुछ अलग से कहीं जाना नहीं है, सारी चीज़ें चैनल पे आपको पता है ऑलरेडी अवेलेबल है, बस उसको चैनलाइज करने की ज़रूरत है कि अब हमें सिर्फ उतने ही पार्ट पे फोकस करें। तो ये जितने वीडियोस हैं ये मैं आप लोगों को दे दूंगा। ठीक है, लिंक्स इनकी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, डायरेक्ट क्लिक करो और जाकर देखो। और एक मैं रिक्वेस्ट करूंगा, A4 पेपर जो है उसको ज़रूर से अपने पास रखना, एक पेन रखना, देखते जाओ और धड़ाधड़ चीज़ों को नोट भी करते जाओ। इससे क्या होगा, रिविजन हो गया, शॉर्ट नोट्स भी आपके लगभग तैयार हो जाएंगे और फॉर्मुलेज शीट भी आपकी तैयार यहाँ पर हो जाएगी। और इससे क्या होगा, आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा कि सब्जेक्ट में कंटेंट क्या है। और उसमें मतलब आप जब देखोगे वीडियोस तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि उसको करने के बाद आप PYQs 90% या 85% तक बिल्कुल सही कर लोगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, इसके अलावा बात करें कि लास्ट के जो हमारे 2 दिन बचेंगे, मान लो 13 तारीख को आप लोग कुछ पढ़ने का आपका मन नहीं करेगा। ठीक है, मान लो 13 तारीख को आपको कुछ नहीं पढ़ने का मन, 24 घंटे पहले, तो कम से कम हम ये करें कि 5 से 6 तारीख में, ठीक है, या बात करें 11, 12 और 13 तारीख की इवनिंग से पढ़ना छोड़ सकते हो। लेकिन स्पेशली अगर हम उनकी बात करें जिन्होंने तैयारी उतने अच्छे से नहीं करी है, तो वो टाइम ना वेस्ट करें। यहां पर हम क्या करें, कम से कम 2 से 3 फुल लेंथ टेस्ट हम दें। ठीक है, फुल लेंथ टेस्ट दें या मॉक टेस्ट जो ऑलरेडी फ्री अवेलेबल होते हैं गूगल पे, आप सर्च कर सकते हो, वो आपको जरूर देना है। वो क्यों देना है, क्योंकि अगर आप सिर्फ पढ़ के चले जाओगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो आप वहां जाकर एकदम से हैबिचुअल नहीं हो पाओगे। ठीक है, आप एकदम से उसमें फ्लो नहीं बन पाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कम से कम 2 से 3 का टारगेट बना के चलेंगे। हम 3 का टारगेट बना के चलने वाले हैं कि हमें जो है वो 3 फुल लेंथ टेस्ट तो देना ही देना है। 3 अगर आप टारगेट बना के चलोगे तो कहीं जाके 2 दे पाओगे। अगर आप ज्यादा भी दे सकते हो देन दैट इज वेल एंड गुड। 3 घंटे का पेपर होता है, तो अगर आप 4 भी देते हो तो 12 घंटे तो आपके ऐसे ही चले गए। तो मतलब एक आधा दिन आपका
4 टेस्ट सीरीज में चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक दिन में 2 भी अगर दे रहे हो ना तो 3 दिन लगा लो, 11 12 13, तो 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, 6 टेस्ट तो आपके हो गए। एंड यकीन मानो 6 अगर टेस्ट आप दे के जा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, इट इज अ वेरी वेरी गुड थिंग। और डेफिनेट सी बात है कि आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस भी होके आ जाएगी, ठीक है। ये आप लोग जरूर कर लेना, मतलब ये आपको करना है, प्रैक्टिस भी आपको करना है। एटलीस्ट मरी गिरी, मतलब एकदम मरी गिरी हालत में 3 से कम तो हमें नहीं जाना है, ठीक है भाई। चलो ये सारी बातें थी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इतना ही कुछ छोटे छोटे टिप्स यहाँ पर मैंने आपको बताए, जिससे हो सकता है आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो। और अगर आप कुछ डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं या कुछ भी आपको दिक्कत है पर्सनली प्रोफेशनली, तो आप 9807101825 ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, पे कॉल कर सकते हो। इसी पे मेरा व्हाट्सएप भी है, प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हो। अगर आप कोई हार्ड टाइम से गो थ्रू कर रहे हो देन डेफिनेटली हो सकता है मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। इसके अलावा एक और चीज़ है कि हम लोग गेट 2021 के फिनिश्ड होने के जस्ट बाद से अपने नए बैचेस और नए कोर्सेज शुरू करने वाले हैं, जहां पर हम लोग कुछ स्कॉलरशिप टेस्ट भी रखेंगे, तो जो लोग स्कॉलरशिप टेस्ट में अच्छी रैंक लाएंगे उनको काफ़ी हैवी डिस्काउंट्स मिलेगा हमारे पेड कोर्सेज। और आपको जैसा कि पता है हमारे पेड कोर्सेज का प्राइसेस कभी भी बहुत ज़्यादा हम लोग नहीं रखते हैं, जितना भी रहेगा उसमें आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पे डिस्काउंट्स भी मिलेगा। नए नए कोर्सेज आप लोगों के लिए आएंगे। एप्लीकेशन एक ऑलरेडी हमारी बनी हुई, एक एप्लीकेशन और बन चुकी है विच इज़ इवन बेटर देन द फर्स्ट वन। तो फर्स्ट में जो दिक्कतें आपको थी वो सेकंड एप्लीकेशन में बिल्कुल भी नहीं वाली। तो स्कॉलरशिप टेस्ट होंगे, नए कोर्सेज आप लोगों के लिए बनाए जाएंगे। इन टेस्ट में जो अच्छा परफॉर्म करेगा उन्हें हमारे पेड कोर्सेज में अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिलेगा। और इसके अलावा अगर कोई भी दिक्कत है, मेरा नंबर आपके पास है, ठीक है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं। कोई भी अगर आपको दिक्कत है, पर्सनल दिक्कत है, प्रोफेशनली अगर आप कुछ भी गाइडेंस लेना चाहते हैं और अगर आपको लगता है कि हाँ मैं अगर आपकी हेल्प कर सकता हूँ, तो आप मुझे कॉल करके असिस्टेंस ले सकते हैं। रिक्वेस्ट बस ये करूँगा कि पहले व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं आपको टाइम बता दूंगा कि मैं कब फ्री होऊंगा, आप तब कॉल कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर वीडियो को लाइक नहीं करना है तो मत करो, सब्सक्राइब नहीं करना है तो मत करो चैनल को, लेकिन कमेंट करके ज़रूर बताओ कि क्या दिक्कत आपको एग्जैक्टली आप फेस कर रहे हो या आपको और क्या सहायता चाहिए मेरी तरफ से। बस इतना ही इस वीडियो में मुझे बताना था। मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, प्रिपेयर वेल फॉर योर एग्जामिनेशंस। और आज से ही शुरू करना है, आज से ही आप लोग शुरू कर दीजिए, प्रोक्रेस्टिनेट मत कीजिए, टाल मटोल बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं बचा। लास्ट का एक वीक बस यही चल रहा है जो है, इसी में आप लोगों को पढ़ना है। एंड डेफिनेटली मैं ये बहुत श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि जो भी चीज़ें मैंने यहाँ पर आप लोगों को अगर आप फॉलो करते हैं तो 95% सक्सेस रेट है, 90 से 95% की आप कट ऑफ तो डेफिनेटली क्लियर कर ही लोगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, नमस्कार।